हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पेरियोडोंटल पॉकेट्स। ऑलरेडी मैं आपको 7th चैप्टर्स के एमसीक्यू करा चुकी हूँ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हेयर, अ पेरियोडोंटल पॉकेट ऑफ 6 मिलीमीटर, अ पेरियोडोंटल पॉकेट ऑफ 6 मिलीमीटर लाइंग कोरोनल टू द जंक्शनल एपिथेलियम। इनका कहने का मतलब है ये हमारा टूथ है, ये हमारा क्राउन है। तो पॉकेट 6 मिलीमीटर लाइंग कोरोनल मीन्स के जो दांत है कोरोनल की तरफ इस तरीके से, लाइक दिस। तो ये क्या है? इट्स अ सीडो पॉकेट, क्योंकि ये जिंजावल के इन्फ्लेमेशन की वजह से बनी है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सीडो पॉकेट्स। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट which of the following is most appropriate pseudo pocket? pseudo pocket क्या हो सकती है? उसकी डेप्थ ज़्यादा भी हो सकती है ना, ऊपर जा रही है, जैसे जिंजावा है हमारा, टूथ हमारा ऐसा है, तो इट कैन बी मोर देन 3 मिलीमीटर। नेक्स्ट, पेरियोडोंटल एब्सिस। पेरियोडोंटल एब्सिस is formed in periodontal ligament laterally. Okay, it's ये मेनली पेरेंटल लिगामेंट लेटरली एरिया में बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पेरियोडोंटाइटिस मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन इज प्रेजेंट इन। तो मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन होता है लेटरल वॉल ऑफ द पॉकेट। ओके, नेक्स्ट, द ट्रीटमेंट फॉर अक्यूट पेरियोडोंटल एब्सिस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी एब्सिस है तो उसका ड्रेनेज कराएंगे थ्रू इंसिजन ओनली। दिस ट्रीटमेंट वी विल गिव। ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, विच इज which of the following cells are most increased in number in the connective tissue wall of the periodontal pocket? तो plasma cells, okay, these are most increased. The connective tissue is densely infiltrated with plasma cell followed by lymphocytes and scattered neutrophils. Next question, the distance between the junctional epithelium and the alveolar bone, it will remain constant, no effect on it. Okay, नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि कौन कौन से ट्रू हैं। पेरेंटल सिस्ट ऑलवेज डेवलप फ्रॉम डेंटिज, बिल्कुल नहीं, एकदम सही नहीं है। नेक्स्ट, इन पेरियोडोंटल सिस्ट टूथ में बी वाइटल, यस इट कैन बी। इन पेरियोडोंटल सिस्ट टूथ में बी नॉन वाइटल ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट, बिल्कुल सही। पेरेंटल सिस्ट में डेवलप ड्यू टू इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ द डीप पेरियोडोंटल पॉक, बिल्कुल सही। बट द पेरेंटल cyst always develop from dentigerous cyst? No, it's not the correct option. It may develop from dentigerous cyst, odontogenic cyst, primordial cyst, or any cyst, but it's not that it always develop from dentigerous cyst. Next, the periodontal pocket principally contains microorganism, their products and debris, ये सब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग, विच इज 10, पेरियोडोंटाइटिस में बी डिस्क्राइब्ड एज। तो अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज विद पीरियड्स ऑफ रिमिशन एंड एक्सजर्बेशन, ये एक डेफिनेशन है इसकी। ठीक है। नेक्स्ट 11th पे आ जाते हैं, अ कंपाउंड पीडीएल इज। कंपाउंड पेरेंटल लिगामेंट किसको बोलते हैं हम? प्रेजेंट ऑन 2 और मोर सरफेस, क्योंकि हमारे पॉकेट्स के भी टाइप होते हैं, लाइक सिंपल पॉकेट्स जिसमें सिर्फ एक सरफेस इन्वॉल्व होगा, ओनली 1 सरफेस इन्वॉल्व होगा। कंपाउंड पॉकेट 2 और मोर सरफेसेस आर इन्वॉल्व। देन आता है हमारा स्पायरल पॉकेट, originate on one tooth surface and twist around the tooth to involve 1 or more additional surfaces. ठीक है। 12th क्वेश्चन पे आ जाते हैं, the first fiber to be destroyed in the periodontitis is। तो these are the free gingival fiber, they are first destroyed. Next question number 13,
which says periodontal pockets which offer the least possibility for bone regeneration, उनको हम क्या बोलेंगे? टू वॉल इंफ्राबोनी पॉकेट्स. ठीक है, they provide least possibility for bone regeneration. These are two wall infrabony pockets. 14. What is the difference between gingivitis and periodontitis? Loss of epithelial attachment. In gingivitis there is no loss of epithelial attachment, but in periodontitis yes, there is loss of epithelial attachment. 15th पे आ जाता है, least effect on the prognosis of a periodontal disease is suppuration from the pocket. Okay, next, periodontal pocket wall between tooth and bone, अगर वो बोलेंगे between the tooth and the bone, it's intrabony. Okay, the base, there are two type of pockets, intrabony pocket and suprabony pocket. जो suprabony pockets होती हैं, these are the, they have base of the pocket is coronal to the alveolar bone, while in infrabony base of the pocket that is apical to the alveolar bone. याद रखना है, supra ऊपर, infra नीचे. ठीक है, और मेनली जो सुप्राबोनी पॉकेट्स होती हैं, दे हैव पैटर्न ऑफ बोन डिस्ट्रक्शन हॉरिजॉन्टल, वाइल इन इंट्राबोनी दे हैव बोन वर्टिकल बोन डिस्ट्रक्शन. In supra pockets, the transeptal fibers are arranged horizontally at the base between base of the pocket and alveolar bone, while in intrabony pocket the transeptal fibers are oblique rather than horizontal. Now next 17th question पर आ जाते हैं हम लोग, which says exotoxin acting on cementum is obtained from, obviously bacteria से ही आता है. Now, which cells are decreased in chronic periodontitis? Chronic periodontitis में T cells will decrease. Next आ जाते हैं हम, sorry. Next आ जाते हैं हम लोग. The pocket epithelium shows a series of histopathological changes. Which of the following is true regarding this? Proliferative and degenerative changes. Okay, it will show proliferative and degenerative changes. Now the distance between the bottom of the calculus and alveolar crest in human periodontal pocket is constant, having an approximate length of 1.97. Now 21 question, purulent exudate from the gingival sulci is an indication of nature of inflammatory changes in the pocket. नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग 22 पर, विच इज़ द डेप्थ ऑफ द क्लिनिकल जिंजाइवल सल्कस इज द डिस्टेंस बिटवीन द जिंजाइवल मार्जिन टू द apical to the penetration of probe. Okay, the depth of the clinical gingival sulcus is the distance between the gingival margin, like this, gingival margin to the apical, जहाँ तक वो penetrate कर रहा है probe. This is the depth of gingival sulcus. Okay, now 23 pseudo pockets अभी मैंने आपको बताया भी था, seen in gingivitis. It's nothing, just the gingiva is inflamed और वो coronal की तरफ चली जाती है. ठीक है. Now 24 periodontal tissue destruction apically and potentially migrating toward the gingival margin is retrograde periodontitis. ये क्या बोल रहा है कि periodontal tissue destruction apically and potentially migrating towards the gingival margin. So it means it's going reverse direction. That's why we called it as retrograde periodontitis. Next, suprabony pockets are also known as supracrestal or supraalveolar. Next पे आ जाते हैं 26, which says that if a patient had 28 teeth and 20% attachment loss, the number of periodontal sites involved are 22. Okay, next पे आ जाते हैं हम लोग, in an infrabony pocket, the junctional epithelium lies apical to the crest of alveolar bone. In an infrabony pocket, junctional epithelium कहाँ पर होता है? Apical to the crest of alveolar bone. Guys, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, कुछ टॉपिक आप चाहते हो मैं कवर करूँ,
मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगी अलग से। अभी मेरा सिर्फ मोटो है कि मैं आपको पल्स अच्छे से वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन साइनॉप्सिस और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं आपको करा दूँ। ये भी अभी तक मेरा